मुझे एक भाव याद आ रहा है बरसाने का। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे जिनके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी, लेकिन उनके कोई बेटी नहीं थी। इस बात का उनको बड़ा दुख था कि मेरे कोई बेटी नहीं है। बहुत दुखी रहते थे, मेरे यहाँ कोई बेटी नहीं है। और जिस घर में बेटी नहीं होती वो आंगन तो सूना होता है। उनके गुरुजी एक दिन उनके घर पर आए। गुरुजी ने देखा कि सेठ जी उदास बैठे हुए हैं, तो गुरुजी ने कहा, सेठ जी क्या बात है, उदास क्यों हो? तो सेठ जी ने कहा, गुरुजी आप तो जानते ही हो मेरे यहाँ 3 बेटे हैं, लेकिन मेरे यहाँ एक भी बेटी नहीं है। गुरुजी ने कहा, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, तुम बरसाने में रहते हो और बरसाने की अधिष्ठात्री देवी तो राधा रानी है, तो क्यों ना तुम राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। और ये सत्य बात है, अगर हमारे जीवन में किसी का अभाव है, कोई जगह खाली है, तो उस खाली जगह पर हम भगवान को बिठा दें। भाई नहीं है तो भगवान को अपना भाई मान लो, पिता नहीं है तो भगवान को अपना पिता मान लो, बेटी नहीं है तो राधा रानी को बेटी मान लो। तो हमारे जीवन में जिसका अभाव है उस जगह खाली स्थान पर भगवान को बिठा दो। तो महात्मा ने कहा कि सेठ जी तुम बरसाने में रहते हो, राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, एही नाते राधा सुता काहे रहत उदास, काहे रहत उदास। अब सेठ जी की समझ में आ गई बात। सेठ जी ने कहा, गुरुजी आज के बाद में मैं अपनी बेटी राधा रानी को मान लूंगा। बाजार गए, बाजार से राधा रानी की सुंदर सी तस्वीर लेकर के आए और तस्वीर ला करके जहां पूजा करते थे पूजा की अलमारी में रख दी। अब तो उनका रोज का नियम बन गया, वो दुकान करते थे, दुकान पर जब जाते थे तो राधा रानी को प्रणाम करके जाते और जब लौट करके आते तो प्रणाम करते। भोजन पाते तो राधा रानी का भोग लगाते, सोते तो उनका नाम जप करके स्मरण करके सोते थे। रोज का यही नियम। किसी ने पूछा, सेठ जी अब तो आपकी बेटी भी बन गई है, अब खुश हो, अब प्रसन्न हो? तो सेठ जी कहने लगे, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, बेटी है श्री राधा। अब मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, अब तो बेटी की कमी थी वो भी पूरी हो गई, राधा रानी मेरी बेटी बन गई है। रोज का यही नियम। एक दिल की बात है, ब्रज की बात है ये, और सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। एक दिन ब्रज में सेठ जी की बहुओं को चूड़ी पहनाने वाली आई मनहारिन। मनहारिन बोलते हैं चूड़ी पहनाने वाली को। तो मनहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई, तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। इधर राधा रानी सोचने लगी, आज तो हमारे पिताजी के यहाँ चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो क्यों ना मैं भी जाकर के चूड़ी पहन लूं। तो राधा रानी ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बना करके सेठ जी के घर चली गई। 3 बहुओं ने चूड़ी पहन ली, वो चली गई।
और चौथी राधा रानी आ गई। राधा रानी ने भी चूड़ी पहनी। अब उस चूड़ी पहनाने वाली ने राधा रानी को देखा तो एकदम से चौंक गई। अरे इतनी सुंदर तो आज तक मैंने कोई देखी नहीं, इतनी सुंदर है ये, कितना सुंदर रूप है इसका, आज तक मैंने कोई इतनी सुंदर नहीं देखी। हो सकता है कि सेठ जी की कोई रिश्तेदार होगी दूर की। राधा रानी ने भी चूड़ी पहन ली। अब पैसे सेठ जी दुकान से देते थे। अब वो मनहारिन चूड़ी पहनाने वाली दुकान पर चली गई। दुकान पर सेठ जी ने 3 बहुओं के पैसे दे दिए। उस मनहारिन ने कहा, सेठ जी आज 3 के नहीं 4 के पैसे चाहिए। 4 के? बोले हाँ। बोले हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं। बोले मुझे ये तो नहीं पता कि 3 हैं या 4 हैं, लेकिन मैंने तो 4 को ही चूड़ी पहनाई है। सेठ जी कहने लगे ऐसे कैसे? मनहारिन ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, 3 के पैसे अभी दे दो और घर जाकर के पूछ लेना कितने ने चूड़ी पहनी है, चौथी के बाद में दे देना। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। आए राधा रानी के मंदिर में गए, प्रणाम किया और अपनी बहुओं से इशारे में पूछा, चूड़ी पहनाने वाली आई थी? बोले आई थी। तो कितनों ने चूड़ी पहनी? बहुओं ने इशारा कर दिया 3 ने। अब सेठ जी सोचने लगे वही मैं कह रहा था मनहारिन से, अरे हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथी कोई है ही नहीं। वो ऐसे ही पागल बना रही थी। सेठ जी ने भोजन किया, भोग लगाया राधा रानी को, सो गए। और जब सोए रात में, तो रात में सपने में राधा रानी प्रकट हो गई और राधा रानी थोड़ी उदास थी। उदास थी। सेठ जी ने कहा बेटी क्या बात है? राधा रानी ने कहा आप मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। आपने मुझे बेटी तो बना लिया, लेकिन आप संबंध को निभा नहीं पाए। क्या हुआ बेटी? चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितु के हकाल, आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने अपना घर समझ करके कल चूड़ी पहन ली, आपने उस मनहारिन को मेरे पैसे नहीं दिए। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी रोने लगे, बेटी याद नहीं रहा? राधा रानी ने बड़ा सुंदर उलाहना दिया, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत ही श्री राधिका को ही अभर आयो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो है। आपको अपनी 3 बहुएं याद रही, लेकिन आपको ये बेटी नहीं याद रही। सेठ जी की आंखों से आंसू चलने लगे, रोने लगे। आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा अभी भी आंसू चल रहे हैं। तुरंत सेठ जी ने अपने कपड़े पहने, पैसे रखे जेब में और रात में ही उस मनहारिन के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, अरे मनहारिन बाहर निकल के आ। अंदर से मनहारिन निकल के आई। सेठ जी ने सारी बात बता दी। तू ठीक कह रही थी, 4 ने ही चूड़ी पहनी है। सारी बात बता दी कि मैंने राधा रानी को बेटी तो बना लिया, लेकिन मैं संबंध निभा नहीं पाया। तूने अनजाने में ही सही, कम से कम राधा रानी के दर्शन तो कर लिए। ये मैं पैसे लेकर के आया हूं, ये पैसे ले ले। अब वो मनहारिन भी अपने मन में सोचने लगी, अरे मनहारिन तुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिला है, जो सौभाग्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलता, वो सौभाग्य तुझे मिला है। तो उस मनहारिन ने मना कर दिया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो कहने लगी, जब तोहि मिलो अनमोल धन, अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम से श्री राधे 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 राधे। जोर से बोलो, और जोर से, पीछे वाले। बरसाने को बने जाऊं मोर, किशोरी ऐसी कृपा करो। बरसाने को
बन जाऊं मोर किशोरी ऐसी कृपा करो। बरसाने को बन जाऊं मोर किशोरी ऐसी कृपा करो। कृपा करो राधे दया 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 करो। बरसाने को बन जाऊं मोर किशोरी ऐसी कृपा करो। बरसाने को बन जाऊं मोर किशोरी ऐसी कृपा करो। बरसाने वाली की दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। मैं तो निज महलन की अटारी। मैं तो निज महलन की अटारी। गाऊं महिमा राधे तुम्हारी। गाऊं महिमा राधे तुम्हारी। ओ गाऊं महिमा राधे तुम्हारी। गाऊं महिमा राधे तुम्हारी। दोनों ब्रज में चहूं और किशोरी ऐसी कृपा करो। बरसाने को बन जाऊं और किशोरी ऐसी कृपा करो। हरिओम। ए मैया, अगर बीच बीच में आपका झूमने का मन किया करे, नाचने का मन किया करे, तो निसंकोच होकर के खड़े हो जाया करो, क्योंकि ये तो कथा है। कथा में शर्माते नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई होती तो अलग बात थी। मीरा जी भी तो नाचती हैं भगवान के लिए। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। हाँ मीरा नाचेगी जब श्याम नचाएगा। मीरा नाचेगी जब श्याम नचाएगा। इसलिए मीरा जी के भाव में आकर के बरसाने को बने जाऊं मोर किशोरी ऐसी कृपा करो। बरसाने को बन जाऊं मोर किशोरी ऐसी कृपा करो। जय हो। मधुबन में निज कुंजन वन में। मधुबन में निज कुंजन वन में। वृंदावन में श्रीनिधि 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 वन में। नाम का राधे नाम का, राधे नाम का करूँ मैं सो किशोरी ऐसी कृपा करो। राधे नाम का करूँ मैं तोर किशोरी ऐसी कृपा करो। बरसाने को बन जाऊं किशोरी ऐसी कृपा करो।
बरसाने को बन जाऊं मोर किशोरी ऐसी कृपा करो। श्यामाजू ऐसी कृपा करो, समाजू ऐसी कृपा करो, किशोरी ऐसी कृपा करो, किशोरी ऐसी कृपा करो। बरसाने को बन जाऊं मोर किशोरी ऐसी कृपा करो।